अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि जहाँ पे सब घर वाले ही बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा हैं कि अब रूहान की डेथ हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि रूहान तो ज़िंदा है, बल्कि अब उसके दोस्त की डेथ हुई है। लेकिन अब रूहान जो कि अब बच गया, लेकिन अब उसकी मौत तो अब इस अनाया के हाथों ही होते हुए नज़र आएगी, क्योंकि अब ऐज़ा उसके साथ तो बहुत ही बुरा करने जा रही है, क्योंकि ऐसा जानती है कि अब उसकी बहन अब शियान से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन ऐसा ये भी जान चुकी होगी कि अब शियान अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, जो कि अलग अलग टाइम पर अब मुख्तलिफ लड़कियों के साथ रिलेशन में है और अनाया को बेवकूफ़ बना रहा है। और अनाया जो कि उसकी मोहब्बत में मरे जा रही है, और शियान को तो ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है इस अनाया में, वो तो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। लेकिन ऐसा एक तरफ से तो वो अनाया को अब अपने घर में देखना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि अगर वो दोनों बहनें उस घर में होंगी तो उस घर पर अब उन दोनों की हुक्मरानी होगी। लेकिन वो ये नहीं जानती कि अब अनाया के आ जाने के बाद अब ईशल तो उस घर से चली ही जाएगी, लेकिन अब खुश कभी ऐसा भी नहीं रह सकेगी, क्योंकि अब यही अनाया होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा उसे टॉर्चर देगी, उसकी हर बात की मुखालफत करती हुई नजर आएगी। ये ऐसा होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा पछताने वाली है अब अनाया की शादी रूहान के साथ करवाने के बाद। लेकिन ईशल है जो कि बेगुनाह होते हुए भी कसूरवार साबित कर दी जाएगी हर बार ही। अब तो आशिर को भी यकीन नहीं आएगा कि अब उसकी भाभी झूठी है और उसकी वाइफ सच्ची है, बल्कि वो अपनी वाइफ को ही गलत और कसूरवार साबित करेगा और अपनी भाभी का साथ देगा, क्योंकि वो अपनी भाभी का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है कि अब उसने हर मामले को इतने अच्छे तरीके से डील किया और उसकी शादी अब इस ईशा से करवाई थी। लेकिन ईशा कभी भी इसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस ऐज़ा की हकीकत यही अनाया खोलेगी या फिर शियान? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।